हालिया बारिशों और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। एनडीएमए ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 8,958 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ये रिपोर्ट में दर्ज है और मुल्क भर में सैलाब के बाइस होने वाली अमवात की कुल तादाद 1,545 हो गई है। मुल्क भर में 13,000 से ज़ायद घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। दरियाई सिंध में कोटरी के मकाम पर ताहाल दरमियाने दर्जे का सैलाब है और गुज़श्ता 24 घंटे में बारिशों और सैलाब से कोई मौत नहीं हुई है। तो हालिया बारिशों और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, एनडीएमए ने नई रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फौजिया अली से। जी फौजिया, बताइएगा इस रिपोर्ट के बारे में। जी बिल्कुल, एनडीएमए ने सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 1,545 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बने हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोई मौत नहीं हुई, तहम ज़ख्मी गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 10 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और अब तक मजमूई तौर पर ज़ख्मियों की तादाद जो है वो 12,860 तक जा पहुँची है। अगर अमवात की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमवात सुबह सिंध में हुई हैं। 678 अफराद जो हैं वो सिंध में उनकी अमवात हुई। बलूचिस्तान में 299 अफराद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 306 और पंजाब में 191 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बने, सैलाब की नज़र हुए। 1000 से ज़ायद जो घर हैं उनको मजमूई तौर पर नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा 81 अजला जो हैं वो मुतासिर से 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद आबादी जो है वो मुतासिर हुई है, जो 14 जून से लेकर अब तक जो सैलाब की सूरत हाल मुल्क भर में है। दरियाओं की सूरत हाल के हवाले से एनडीएमए की रिपोर्ट में यही बताया गया है कि दरियाए सिंध में कोटरी के मकाम पर जो है वो अभी भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। जी, मंछर झील को 2 मकामात से कट लगाने के बावजूद भी पानी में कमी ना आ सकी। 15 रोज़ गुजरने के बाद भी मंछर झील में पानी की सतह 121.5 RL पर बरकरार है। MNV ड्रेन से बलूचिस्तान का सैलाबी पानी मंछर झील में दाखिल होने का सिलसिला ताहाल जारी है। मंछर झील का सैलाबी पानी रोज़ाना 2 लाख क्यूसिक दरिया सिंध में दाखिल हो रहा है। ताहम अभी तक तहसील सेहवन की 10 यूनियन कौंसल्स की जो सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकी और 15 रोज़ से बदस्तूर सैलाबी पानी मौजूद है और इलाका मकीन घरों तक मैसूर होकर रह गए। सैलाब से मुतासरा देहातों में प्राइवेट कश्तियाँ चलने लगी हैं। ताहम ज़िले इंतज़ामिया अभी तक लोगों को मुफ्त कश्ती की सहूलत नहीं दे सकी। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही की गूंज अमरीकी कांग्रेस में भी पहुंच गई। रुकन शीला जैक्सन ली ने पाकिस्तान में तबाहकुन सूरत हाल से शुरका को आगाह किया। अपनी ब्रीफिंग में शीला जैक्सन ने कहा कि उन्होंने हद्दे निगाह पानी ही पानी देखा। सैलाबी पानी ने पुल और सड़कें तबाह कर दी। लोग इन इलाकों में महसूर होकर रह गए हैं जहां लोगों ने पनाह ली है, चाहे वो पुल हो, सड़क हो या कोई और जगह, सब पानी बहा ले गया। उन्होंने अरकान कांग्रेस को बताया कि सैलाब का पानी निकलने में 6 माह से जायद का अरसा लग सकता है। पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। सैलाब मुतासरीन को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। आज नून लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जबकि मलके बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा बरतानिया पहुंचे। नून लीगी कायद से मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में नून लीग के दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 19 सितंबर को मलके बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ दौरा बरतानिया के बाद अमरीका रवाना होंगे, जहां जनरल असम्बली से उनका खिताब शेड्यूल है। NA 247 4 के ज़िमनी इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान और वज़ीर आला KP को नोटिस जारी कर दिया गया। सियासी जलसों में सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर के बेदरीग इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर कानून और मुशीर बराए मादनियात को भी नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अवामी ओहदे पर फाइज शख्सियात को इंतखाबी जलसे में मदऊ करने पर नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को 19 सितंबर को तलब कर लिया। 19 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के खुसूसी इजलास में मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा।
साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हुक्मरानों के 150 करप्शन रेफरेंसेस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देगा। ट्वीट में शेख रशीद का मजीद कहना है कि 70 वज़रा की तादाद आइन के मुनाफी है, इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। पीडीएम अपने अंजाम को पहुंच गई है, इक्तसादी बहरान इंतहाई संगीन हो गया है। पीडीएम ने कौम को महंगाई के समंदर में डुबोया और महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनका कहना था कि हुकूमत को 3 दिन से पेट्रोल माफिया कीमत कम नहीं करने दे रहा। वज़रा अपने हलकों में नहीं जा सकते, मफाहमत या मज़ाहमत इसका फैसला होने वाला है। 21 वज़रा के पास महकमे भी नहीं, जबकि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में बतौर मेहमान अदाकार आते हैं, दफ्तर नहीं जाते। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने निजी शोबे के ताउन से देहात और इंडस्ट्रीज़ को गैस की फराहमी के प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत ऐवान वज़ीर आला में इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि LNG ईजी प्राइवेट लिमिटेड पंजाब के देहात और इंडस्ट्रीज़ को गैस फराहम करेगी। देहात में निजी शोबे के ताउन से गैस की फराहमी से आवाम का देरीना मुतालबा पूरा होगा। आवाम को माहौल दोस्त ग्रीन फ्यूल फराहम करना तरजीहात में शामिल है। मियाँ यासिर हामदसी LNG ईजी प्राइवेट का इस मौके पर कहना था कि देहात में गैस की फराहमी से दरख्तों की कटाई और लकड़ियाँ जलाने का सद्भाव होगा। मुल्क भर में डेंगू के फैलाव में तेजी। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 191 मरीज रिपोर्ट हुए। सुबह पंजाब में अब तक 3288 केसेस सामने आ चुके। इस्लामाबाद में भी मजीद 96 अफराद मुतासर हुए। मजमूई तादाद 1331 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में सिंध भर में 388 केसेस रिपोर्ट हुए। 324 केसेस का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध का ये बताना है। तो मुल्क भर में डेंगू के फैलाव में तेजी आ चुकी है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 191 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रावलपिंडी में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद कितनी हो चुकी, 24 घंटों के दौरान मजीद कितने मरीज रिपोर्ट हुए, जानते हैं नुमाइंदा मंसूर सती से। जी मंसूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में भी डेंगू मच्छर से जो मुतासरा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 70 मरीज जो हैं वो मुख्तलिफ रावलपिंडी के अस्पतालों में लाए गए और अब डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद जो है वो 1274 हो चुकी है। और रावलपिंडी के खास करके होली फैमिली हॉस्पिटल, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में 250 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज हैं। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं रावलपिंडी के, सबसे ज़्यादा जो मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं वो कलियाल से, धामा सईदा से, अडयाला रोड से, गिरजा से और साथ साथ जो डोग जलालदीन है वहाँ से ज़्यादा मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से जो अस्पतालों में बेडों की तादाद को भी बढ़ा दिया गया है और इस हवाले से जो टीमें हैं वो भी काम कर रही हैं। ताहम जो डेंगू के मरीज़ों की जो तादाद है वो उसमें दिन ब दिन इजाफा होता देखने में आ रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिन जो है वो 70 के करीब मरीज़ आए और अब जो है उनकी तादाद जो है मजमूई तौर पर वो 1274 हो चुकी है, जिसमें से जो बताया जा रहा है कि जो 5 मरीज़ हैं उनकी हालत काफ़ी सीरियस है, जिनको इंतहाई नगदाश वार्ड में रखा गया है। ताहम बाकी जो मरीज़ों को है वो तिबी इमदाद दी जा रही है और इस हवाले से जो डेंगू वार्ड्स बना दिए गए हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में और उनकी तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। जी, महंगी गंदम और इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बायस आटा सस्ता हुआ, ना ही इसकी फराहमी बेहतर हो सकी। चक्की आटा 116 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सस्ता आटा स्कीम दस्तयाब ही नहीं। मज़ीद इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे लाहौर से जाहिद आबिद। और इसकी कीमत का मसला गुज़श्ता कई माह से जूं का तूं बरकरार है। इंतजामिया की जानब से भी इसे हल करने की कोशिश होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। 14 तारीख से चक्की का आटा भी महंगा कर दिया गया है, जिसकी कीमत में यकमुश्त 8 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और 108 से बढ़ता हुआ 116 रुपये फ़ी किलो इस चक्की का आटा लाहौर शहर में बेचा जा रहा है। जिसकी वजह ये बयान की जा रही है कि ओपन मार्केट में गंदम महंगी होती जा रही है और इससे तकरीबन 3600 3700 रुपये फ़ी मन तक गंदम मार्केट में दस्तयाब है, जिसकी वजह से मार्केट में आटा भी महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ जो सस्ता स्कीम आटा है वो तकरीबन इस बाज़ार में ना होने के बराबर है। कहीं पर सब्ज़ रंग के थैले जो जिसमें 10 किलो का थैला 490 और 20 किलो का थैला 980 रुपये में फराहम करने का हुकूमत की जानब से इंदिया दिया गया था, वो कहीं भी दस्तयाब नज़र नहीं आता। जबकि खुला आटा आम दुकानों पर दस्तयाब है, जो कि 75 रुपये से 80 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि सफ़ेद फाइन आटा 90 से 95 रुपये फ़ी किलो इस मार्केट में दस्तयाब है। जबकि इंतजामिया की जानब से कोई ऐसे इकदाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे जिसकी वजह से अवाम को आटा मुनासिब कीमत पर फराहम करने की कोशिश की जा रही हो। जी,
लाहौर से जाहिद आबिद हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में आटे और गंदम की सूरत हाल भी गंभीर हो चुकी है। मार्केट्स में सरकारी निर्ख पर आटा नायाब है। चक्की आटा 120 से 130 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। अपडेट करेंगे फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी हर गुजरते दिन के साथ आटे और गंदम की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। इनकी कीमतों में होने वाले होशरुबा इजाफे ने आम आदमी के मसाइल में भी इजाफा कर दिया है। हुकूमत की जानिब से सरकारी रेट जो गंदम का मुकर्रर किया गया है वो 3000 रुपये फ़ी मन है, जबकि नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जानिब से मन चाहे इजाफे के साथ गंदम का जो रेट है वो तकरीबन 37 से 3800 रुपये फ़ी मन तक पहुँचा दिया है, जिसकी वजह से आटा चक्कियों पर फ़रोख्त होने वाला जो देसी आटा है उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना और क्या मुतालबा करते हैं। सर बताइएगा, मार्केट में आटे की क्या सूरत हाल है और क्या मुतालबात हैं गवर्नमेंट से आपके? गवर्नमेंट का जो सरकारी आटा वो तो मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। जो दूसरा चक्की वाला आटा है वो तकरीबन 120-30 रुपये किलो मिल रहा है। मज़दूर आदमी क्या करे जो 500-700-800 रुपये फ़ी दिन में कमाई करता है, वो कैसे अपने अखराजात पूरे करे? आटा पूरा करे या बाकी लवाजमात पूरे करे? ना घी है तो वो भी महंगा है, आटा है तो जिसके 4 बच्चे हैं वो कैसे अपने गुजारा करेगा? हाँ जी बिल्कुल, खुसूसी तौर पर रोज़ाना की दिहाड़ी पर काम करने वाला जो मज़दूर तबका है उसे मुश्किलात का सामना है और शहरियों की जानिब से मुतालबा भी यही किया जा रहा है कि आटा और गंदम जो हर आदमी की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, इसकी कीमतों को कंट्रोल करते हुए शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए।